तुम्हारे साईं ने ऐसा कौन सा काम कर दिया भाई, कौन सा तीर मार दिया जिसकी वजह से हम भगवान मान ले? ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसकी वजह से हम महापुरुष मान लें? साईं ने ऐसा कौन सा देशभक्ति का काम किया जिसकी वजह से मान लें कि साईं भगवान थे? साईं की देश की आजादी में क्या योगदान है? जब साईं का उदय हुआ तब भारत गुलाम था तो कैसे था? अगर भारत गुलाम था तो साईं ने आजादी क्यों नहीं करवाया? सवाल तो बनता है साईं भक्तों से। आखिर सवाल कौन पूछेगा? ये सवाल हम पूछेंगे और साईं भक्तों से पूछेंगे। जय हिंद सभी भाइयों को, दुबे जी की तरफ से जय जय श्री राम। तो आप लोगों से बता देना चाहते हैं मेरे भाई कि एक अपने हिंदुओं के किसी बस्ती में, किसी मोहल्ले में, किसी गांव में एक साईं भक्त जो माता दुर्गा को साईं के बगल में बैठाकर और हमारे देवी देवताओं को साईं के दाहिने और बाएं तरफ बैठाकर और साईं को बीच में बैठाकर और एक जुलूस निकाल रहे थे, यात्रा निकाल रहे थे और मांग रहे थे ना कि साईं के नाम पर कुछ दे दो। कुछ लोग बोलते हैं कि पता नहीं सातवें आसमान वाले के नाम पर दे दो। ऐसे तमाम लोग अलग अलग तरीके से मांगते हैं। तो साईं भक्त जो थे वो भगवा कपड़ा पहनकर, भगवा वस्त्र धारण करके, अब बड़े ध्यान से सोचिएगा हमारे समाज को किस तरीके से ये लोग मतलब साईं मई कर रहे हैं। हमारा हिंदुस्तान अर्थात हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं वो राममयी है, रामजादे हैं और भगवामयी है। हमारे जितने भी हिंदू हैं वो सभी भगवामयी है और रामजादे हैं। और कुछ लोग क्या है कि समाज में अलग अलग तरह की अवधारणाएं पैदा करके और बकचोदी कर रहे हैं कि जो श्री राम के भक्त हैं उन्हें साईं के भक्त बना रहे हैं और बोल रहे हैं ओम साई राम, जय साई राम। समझ रहे हैं? मतलब साईं को राम से पहले लगा रहे हैं भाई। उसी तरीके से यात्रा निकाल रहे थे और साईं को बीच में बैठा लिए थे और हमारे देवी देवताओं को साईं के बगल में, मतलब दाहिने और बाएं। जैसे ही वहां के हमारे हिंदू भाइयों ने देखा तो जमकर उनकी वाट लगा दी, उन साईं भक्तों की वाट लगा दी वहां हमारे हिंदू भाइयों ने। और पूरे वीडियो क्लिप चलाएंगे भाई मेरे। उन साईं भक्तों की वाट लगा दी और उन्हें बताया, उनसे पूछा, सवाल पूछा कि तुम्हारे साईं ने क्या किया भाई, थोड़ा बता दो हमें भी। उनकी बोलती बंद हो गई वहां पर। वो खुद सोचने लगे कि साईं ने आखिर जीवन में किया क्या है। उन भाइयों ने पूछा कि तुम्हारे साईं ने इस देश के लिए क्या किया है, हिंदुओं के लिए क्या किया, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया भाई, कौन सा तीर मार दिया जिससे हम उसे भगवान मान ले साईं को। और अगर कोई बड़ा काम नहीं किया, भगवान भी नहीं मानेंगे, चलो कुछ ऐसा कार्य दिखा दो, कोई ऐसा चमत्कार दिखा दो जिससे हम साईं को भगवान मान ले, और कुछ ऐसा बड़ा काम दिखा दो जिससे हम मान ले कि साईं महापुरुष भी था। ये सवाल पूछा उन भाइयों ने। और उसके बाद से जो साईं भक्त थे वो खुद चकरा गए। उन्हें उनके समझ में कुछ भी नहीं आया कि आखिर साईं ने किया क्या अपने जीवन में। और भाई आपसे बता देना चाहते हैं कि हमें हिंदुस्तान में ऐसे हिंदुओं की सख्त आवश्यकता है मेरे भाई, जो खुलकर पूछ सके सवाल, जो खुलकर बोल सके कि तुम्हारे साईं ने क्या किया, जो खुलकर बोल सके कि तुम्हारे साईं ने कौन सा चमत्कार किया कि उसे भगवान मान ले, तुम्हारे साईं ने ऐसा क्या किया जिसे मान ले कि तुम्हारा साईं महापुरुष था। और हमें ऐसे हिंदुओं की आवश्यकता है जो खुलकर सवाल पूछ सके, खुलकर पूछ सके कि तुम्हारे साईं ने आखिर किया क्या है। कुछ लोग हिंदुओं को रामजादे जो हिंदू हैं उन्हें जो हरामजादे लोग हैं वो उनकी स्थिति और उनकी मानसिक संतुलन बिगाड़ना चाहते हैं। तो ये औकात है क्या हरामजादों की, हाँ, जो रामजादों से मुकाबला कर सके? ये औकात नहीं है उनकी, उनके पास औकात नहीं है। और हमें ऐसे हिंदुओं की आवश्यकता है और ऐसे हिंदुस्तानियों की आवश्यकता है मेरे भाई। और आपसे बता देना चाहते हैं, पहले वीडियो देखिए फिर बात करते हैं। ने क्या चमत्कार किया
साईं ने क्या चमत्कार किया है? भगवान को पिटा, ये भी भगवान को अरे साईं का एक चमत्कार बताओ। अल्लाह ने कहा तुम अल्लाह कर रहे हो, हमारे मोहल्ले में आके पोंगा बजा रहे हो, पोकट पोकट। इससे परमिशन नहीं, हमारे मोहल्ले में घुसने से पहले। अपने घर में आएगा, तुम्हारा घर है क्या ये? अपने घर में आएगा नहीं है ना? हम गली से जा रहे हैं। नहीं है। ये बताओ साईं कौन सा महापुरुष है? देश के लिए इसने क्या काम किया है? कौन से किससे क्या लड़ाई की है? महापुरुष है और ये गुरु है, तो उसका चेला कौन है? क्या अपना अपना नाली में बैठ जाओगे जय बोल के? भगवान आपको भगवान नहीं नहीं, थोड़ा ये हमारी देवी माँ को बीच में रखना चाहिए, भोलेनाथ को इसको दूर दूर तक नहीं रखना चाहिए। तुम साईं को बीच में रखा, हमारा भगवान को साइड कर दियो। हमारा नहीं, ये मासूम बच्चे लोग भविष्य में साईं को भगवान बोलेंगे और इसको छोटा मोटा भैया हटाओ को, हमारे मोहल्ले में हटा के जाओ, अभी हटाओ। नहीं हटेंगे नहीं, अभी हटाओ मेरे सामने, हटा है, हटा अभी हटा, हटा इसको, शंकर भगवान हमारा आदिकाल के अवधि देवता है। भगवा वस्त्र पहन के साईं बाबा को रखे, कुछ ज्ञान ही नहीं है भगवान को साईं क्या ये भगवान क्यों माथे पे लिए हो? इसीलिए अपने धर्म को चप्पल पहने हो और भगवा पहने हो, साधु संत बनते हो, खड़ाऊ कहाँ है तुम्हारा? तो अभी हटाओ उसको पूरा, कोई अंदाज नहीं, उसको हटा। और देवी माँ को बिल्कुल ऐसा घुमाना नहीं बैठा के, नाराज करो तुम समाज को पूरा। ये मासूम बच्चे को समाज को तुम गड्ढे में डालो, साईं भगवान ने बोल के पठान को, वो मोहम्मद चांद या नाम है साईं का ना, और नहीं है तो तुम सीधे करके बताओ भगवान ने बोल के। बड़ी बात है, तेरे लिए ये ठीक मान रहा है। निकाल पूरा निकाल, बना जी पूरा निकाल, ये बना रहा हिंदू समाज को पूरा। बात समझते हैं, तो हिंदू लोग ही गड्ढे में डाल रहे थे और कुछ नहीं। अगर ये महापुरुष भी होगा, देश के लिए क्या किया बताओ? वीर शिवाजी। जैसा कि आप सभी भाइयों ने वीडियो देखा, उस वीडियो में मेरे हिंदू भाई ने वहां बिना डरे बिना किसी झिझक के उससे सवाल किया कि तू भगवा वस्त्र पहन रहा है और भगवा वस्त्र पहनने के बाद तू साई की पूजा कैसे कर रहा है? तू साई को कैसे मान रहा है? अगर तू हिंदू है तो क्या साई हिंदू था? वो ये सवाल पूछा उसे हिंदू भाई ने, और वहां पे वो जो साई भक्त जो भगवा पहन कर आया था उसकी बोलती बंद हो गई। और आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि ऐसे सवाल पूछने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से इस भाई ने पूछा कि तुम्हारा साईं कौन सा चमत्कार किया, उसकी बोलती बंद हो गई। उसने पूछा कि अगर तू भगवा पहना हुआ है और भगवान की रथ यात्रा निकाल रहा है तो तू चप्पल क्यों पहना है? उसकी बोलती बंद हो गई इस चीज पे मेरे भाई। उस भाई ने पूछा कि तुम्हारे साईं ने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया जिससे उसको भगवान मान ले। उस साईं भक्त की बोलती बंद हो गई। उसने कहा कि ऐसा कौन सा कार्य तुम्हारे साईं ने किया, जरा हमें बता दो। उसकी बोलती बंद हो गई। कई लोग ऐसा सवाल पूछते हैं कि तुम जब बोलते हो कि ओम साई राम जय साई राम, मतलब राम से पहले साई का नाम कैसे आ गया, तुम बता दो। उसमें बोलती बंद हो जाती है साई भक्तों की। जब पूछा जाता है कि साई के माँ बाप का नाम क्या था, साई भक्तों की बोलती बंद हो जाती है। जब पूछा जाता है कि साई ने ऐसा कौन सा चमत्कार किया, तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। साई के समय में भारत गुलाम था, तो साई ने भारत को आजाद क्यों नहीं करवाया? अगर साई ने कुछ नहीं किया तो साई को हम भगवान कैसे माने? अगर साई ने आजादी में कोई योगदान नहीं दिया तो साई को हम महापुरुष भी कैसे माने? ये सवाल बनता है साई भक्तों से। ये सवाल कौन पूछेगा? तो हम हिंदू पूछेंगे, और ये हमें और आपको पूछना है। जिस तरीके से भारत को साईमय बनाया जा रहा है, ओम साई राम कहकर, मतलब राम की आस्था को पीछे छोड़ दिया जा रहा है और साई की आस्था को आगे पहुंचाया जा रहा है, तो ये सवाल पूछना जायज बनता है। ये लाजमी है सवाल पूछना कि आखिर साई ने क्या किया? साई को हम भगवान क्यों माने? आखिर साई ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हम साई को भगवान माने? इस पर काफी लोगों की बोलती बंद हो जाती है। उनकी क्षमता नहीं होती कि वो हमारे सवाल का जवाब दे सके।
और हमें हिंदुस्तान में ऐसे हिंदुओं की आवश्यकता है जो खुलकर बोल सके, जो खुलकर पूछ सके कि तुम्हारे साईं ने ऐसा क्या किया जिससे हमारे राम के पहले तुम्हारे साईं का नाम आ जाता है।